मैंने पहली बार देखा विभिन्न विचारधाराओं के लोग होने के बावजूद भी मसूरी के विकास के लिए ये एकजुट हैं। इसके लिए मैं पूरे बोर्ड को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और उसका सर्टिफिकेट हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दे दिया है। दूसरा, हमने अपने चुनाव में, मीरा के चुनाव में प्राण मित्रों से वायदा किया था, क्योंकि और जगह 500 रुपया उनको मानदेय पर डे मिल रहा था, सिर्फ मसूरी में कई वर्षों से नहीं मिल रहा था। और आज हमारे बोर्ड ने, हमारी चेयरमैन ने, सभी साथियों ने उसमें पहल की और आज 500 रुपये से अधिक हमारे 500 रुपया प्राण मित्रों को मिल रहा है। यह भी अपने आप में उपलब्धि है। और एक साल के कार्यकाल किसी काम के आकलन का वो नहीं होता। एक साल तो चीज को समझने में लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम नगर पालिका परिषद मसूरी ने किए हैं, उसके लिए यहाँ की चेयरमैन, यहाँ के बोर्ड के सभी सदस्य, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के प्राण मित्र और सबसे बड़ी बात यहाँ की जनता बधाई की पात्र है। बिना जन सहयोग के कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कहीं कुछ काम होता है उसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वेंडर जोन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वेंडर जोन को लेकर सरकार जो स्थानीय देखिए, सरकार लगातार चिंतित है, लगातार प्रयास कर रही है। और वेंडर जोन के लिए अभी परसों ही मैंने एक बैठक अपने यहाँ इनको बुलाकर की थी। जैसी जगह मिलेगी, धन की कोई कमी हमारे पास नहीं है, पैसा हम उपलब्ध कराएंगे और हमारी कोशिश होगी कि शीघ्र वेंडर जोन यहाँ पर बने। कार्यालय यहाँ से स्थानांतरित हो रहा है। बिल्कुल नहीं होगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ। जिस दिन मेरे पास मीरा का फोन आया था, हमारे एक मित्र का फोन आया था, मैंने तुरंत वन मंत्री जी से बात की थी। वो यहीं पे रहेगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूँ। 3500 करोड़ की लागत से आप बोल रहे हैं एक नई रोड आ गई है, परंतु वैली ब्रिज आज तक देखिए 10 के 10 है, उसका कोई देखिए, उसका डीपीआर बन गया है और हम ये नहीं चाहते कि जल्दी में कुछ ऐसा काम हो, जैसा एक आध जगह आपने देखा कि पुल बना और बनते ही टूट गए। ये डबल लेन का 4 लेन हम पुल वहां पर बना रहे हैं, उसकी डीपीआर बन गई है और जैसे ही टेंडर होगा उसका काम शुरू हो जाएगा। इस जैसे सड़क बनती है कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी मसूरी में नहीं है इतनी की जो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, देखिए, मसूरी की जो बेयरिंग कैपेसिटी है उससे अधिक टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है और उसके लिए उसके अगल बगल के क्षेत्रों को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम अगल बगल के क्षेत्रों को डेवलप करेंगे। जैसे बुरास खंडा है, आज देखिए टूरिस्ट वहाँ पर जाता है, सुबह खोली जाता है, इधर सिरोने की तरफ जाता है। तो इन क्षेत्रों को हम डेवलप कर रहे हैं हमारे प्लान में। सड़कों की बात की जाए, मसूरी की सड़कें काफी खस्ता हाल है। इनको लेकर आपने पहले भी कहा था कि बरसात के बाद इसको ठीक कर दिया जाए, लेकिन अभी भी काफी सड़कें ऐसी नहीं, देखिए, कुछ सड़कों पर काम हुआ है, बाकी 6 सड़कों पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। सर एक लास्ट सवाल है बस। एक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एक सर बड़ा प्रकरण है, स्थानीय लोगों के वहाँ रास्ते बंद हो गए, आपकी सरकार नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी सचिव पटेल से बात हुई थी और एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने लगाई थी, उसके पक्ष में फैसला हुआ है और यहाँ के एसडीएम को दीक्षित कर दिया गया है कि स्थानीय लोगों से कोई पैसा न लिया जाए। देखिए, एक साल की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि हमारे बोर्ड ने बहुत सारे काम इस शहर के अंदर एक साल के अंदर किए हैं। चाहे हमारा टाउन हॉल जनता को समर्पित करना हो, चाहे मॉल रोड फ्री वेंडिंग जोन करना हो, या चाहे शहर के आंतरिक सड़कों की बात करें, या चाहे हम जो शहर के अंदर जो मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए भवन निर्माण की बात हो, या स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो आज ही आप लोगों के समक्ष ही हम लोगों ने 2 डिस्पेंसरियों का यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया है, एक बालूगंज में और एक हुसैनगंज में। तो अगर एक साल के कार्यकाल की हम बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं और मेरा बोर्ड हम बहुत पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और सबसे जो बड़ी उपलब्धि मैं अपनी मानती हूँ, क्योंकि इस शहर की, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि इस शहर की जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ का पर्यावरण मित्र है। और पर्यावरण मित्रों की सुविधाओं को देखते हुए उनके जो राइट्स थे उन पे हम लगातार बातचीत उनके साथ करते हुए आज हम लोगों ने उनकी सैलरी जो उनका हक था वो उनको दिया है। वो एक बड़ा इशू बना हुआ था, लेकिन आज बोर्ड के सहयोग से हम लोगों ने उनको वो हक उनका दिया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हम लोगों ने पूरे एक साल में अपनी हम संतुष्ट हैं।
और भी खुलनी थी। मैडम जैसे जो गर्ग डिस्पेंसरी का मामला था, आपके मैनिफेस्टो में था कि गर्ग डिस्पेंसरी को प्राथमिकता के आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। 1 वर्ष बीत चुका है, किस तरीके की कार्रवाई है? देखिए, जहाँ तक गर्ग डिस्पेंसरी की बात है, मुझे लगता है कि कल एक पीसी यहाँ पे हुई थी। अगर ये सवाल वहाँ होता तो मुझे लगता ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि गर्ग डिस्पेंसरी पालिका की ओर से लंबित नहीं है। गर्ग डिस्पेंसरी में स्टे लेके आए थे और उसी वजह से वो मामला कोर्ट में है। जैसे ही स्टे हटेगा वैसे ही गर्ग डिस्पेंसरी मैडम बनेगी। वार्ड नंबर 7 में एक हॉस्पिटल बनना था, जो आपने कहा था सबसे पहली प्राथमिकता है। देखिए, हमारी जॉली ग्रांट वालों के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। वहाँ के सभासद भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। वो उन्हीं की तरफ से थोड़ा लेट हुआ है। हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे बोर्ड ने भी प्रस्ताव पास कर दिया था और मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही उस पर भी काम शुरू कर देंगे। मैडम वेंडर जोन को लेकर नगर पालिका की क्या योजना है? भविष्य में कैसे देखते हैं आप? कहाँ बनाया जाएगा, किस तरह के समायोजित किया जाएगा? देखिए, वेंडर जोन बनेगा बहुत जल्दी, आप लोगों के समक्ष वेंडर जोन बन करके आएगा। और जो चिन्हित लोग हैं, जो लिस्ट में चिन्हित होकर के आए हैं टीवीसी के माध्यम से, जो आज पटरी लगा रहे हैं नगर पालिका के नीचे दर्पण होटल के सामने, जो लोग पटरी लगा रहे हैं या इधर उधर भी जो पटरी लगा रहे हैं, जो पालिका के माध्यम से जो जगह चिन्हित की गई थी, तो उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से उनको भरोसा दिला रही हूँ कि वो निश्चिंत रहें, पालिका उनको अधर में नहीं छोड़ेगी। उनकी आजीविका का सवाल है, उसको लेकर के पालिका बिल्कुल गंभीर है और वेंडर जोन हम लोग बना के। मैडम आरोप प्रत्यारोप लगातार 1 वर्ष तक आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है और जो पूर्व पालिका अध्यक्ष उनका कहना है कि 4 करोड़ रुपए के नाले खानों पर खर्च कर दिए गए हैं नगर पालिका द्वारा। क्या पहले तो वो ठीक से डिटेल निकाल ले कि 4 करोड़ रुपए खर्च हुए भी हैं या नहीं हुए। बोलने के लिए आप 50 करोड़ बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो पहले मैं उन्हीं से पूछूंगी कि आप डिटेल निकाल लीजिए कितने करोड़ रुपए नाले खालों पे खर्च हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, वो क्यों इतने चिंतित है? अरे बोर्ड जनता ने चुन के भेजी है, हम नाले खाले बनाएं, हम सड़कें बनाएं। ये जो सभासद चुन के आए हैं, उनके वार्डों के ये प्रस्ताव आते हैं, वही उसी प्रस्ताव पे बोर्ड की मोहर लगती है। तो मुझे लगता है कि वो ये जो बोर्ड मेंबर चुन के आए हैं, ये कोई बेवकूफ तो है नहीं या अनपढ़ भी है नहीं। तो इनको अपने वार्ड की समस्या है, इनको पता है उसमें नाला बनाना है या खाला बनाना है या रोड बनाना है या आवास बनाना है, क्या बनाना है। मुझे लगता है हमारे जो बोर्ड मेंबर हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो इस बात को देख सके कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये सर्टिफिकेट मुझे लगता है कि कोई पूर्व अध्यक्ष से तो लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता के समक्ष चीज़ें आएंगी, जनता के समक्ष हम चीज़ें रखेंगे और जनता ही हमसे सवाल करे तो बेहतर होगा। मैडम उपलब्धियां तो आपने तमाम गिना दी, कोई ऐसी चीज जो पूरे साल भर आप करना चाहते हो पालिका कर नहीं पाई? देखिए, बहुत सारे, देखिए अभी लंबा टाइम नहीं है, 1 साल हुआ है, 4 साल इस बोर्ड के अभी बाकी है। तो 1 साल में आप क्या चाह रहे हैं कि जितने हमारे चाहे हमारे वार्ड मेंबरों के मैनिफेस्टो में था, चाहे वो मेरे मैनिफेस्टो में था, आप क्या चाह रहे हैं कि हम सारे मैनिफेस्टो की सारी चीज़ें 1 साल में पूरी कर देते हैं? हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि अभी तो 1 साल में कम हुआ है, आगे नेक्स्ट ईयर हम लोग जो चीज़ें रह गई है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था कि 32 नए शौचालय का निर्माण हुआ है, लेकिन निर्माण में और रेनोवेशन में फर्क होता है। तो 32 नए निर्माण कहाँ पर होते हैं? आप कभी भी आरटीआई के तहत आप पालिका से लिस्ट ले लीजिए, आपको कंप्लीट पूरा डाटा आपको मिलेगा कि कहाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ निर्माण हुआ है, कैसे निर्माण हुआ है, कितने शौचालयों का निर्माण, आपको कंप्लीट वो लिस्ट आपको पालिका से मिलेगी। बताया गया था कि सड़क का दशा बहुत सुधार दी गई है। लंडौर की दशा सुधारने की बात नहीं होती। लंडौर सड़क का बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर लिया है, लेकिन सर्दियों का टाइम था, हम इस रोड पे इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हैं। थोड़ा मौसम ठीक होगा तो हम लंडौर के रोड के टेंडर लगा देंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड ने वो पास कर चुके हैं। मैडम पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ऐसे में जो है लोगों की काफी उम्मीदें हैं कि जो पार्किंग की समस्या उसको जो मसूरी को निजात मिल पाएगी। तो किस तरीके के प्रस्ताव सांसद के ताकि फंड आ सके? निश्चित रूप से पार्किंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है और इस शहर की समस्या भी है। और अभी हमारा जो ये वाला जो नेक्स्ट ईयर जो रहेगा
उसको उस पे हम लोग पार्किंग पे ही फोकस हमारा रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग हम यहाँ पे बना पाएँ। कुछ पालिका फंड से हम बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ शासन से पैसा लाने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे कि CSR फंड से भी, जिसमें ना पालिका का पैसा लगे ना शासन का पैसा लगे, कुछ पार्किंग है वहाँ से भी हम लोग निर्माण करेंगे।